हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल सीसीआई जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र का टॉपिक है। ये बिहार के लिए जो बिहार का पेपर होने वाला है 11-12 का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ़िलहाल अभी तो इधर बिहार का ही एग्ज़ाम दिख रहा है जिसने यस्ट क्वालिफाई किया है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर और आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर कर लीजिएगा। और जो आपका ये वीडियो है टॉपिक वाइज हम इसे अपलोड करते रहेंगे। और जो क्वेश्चन आने वाला है पेपर के पैटर्न जो है, अभी इसका सिलेबस जारी नहीं हुआ है। फॉर्म अगर भरा जाता है तो उसके बाद सिलेबस जारी हो जाता है, तो हम एक बार आपको सिलेबस भी लाएंगे और दिखाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है। आगे क्वेश्चन है किडनी का आकार होता है तो किसके समान, राजमा या सेम की तरह होता है। देखिए, अगर इसमें ऑप्शन में बस सेम की बीज दे दिया या तो नहीं दिया, बस राजमा भी दे दिया। तो अगर राजमा दे दिया, अगर ऑप्शन में सेम की बीज नहीं दिया तो आप राजमा पे भी जा सकते हैं। अगर सेम का बीज दिया, राजमा नहीं दिया तो आप उस पर भी जा सकते हैं। यहाँ पे ऑब्लिक करके दोनों दे दिया है। आगे चलती क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होता है तो यकृत में। आगे क्वेश्चन है कि मेडुला व कार्टेक्स होता है तो उत्सर्जन तंत्र में। उत्सर्जन तंत्र में मेडुला व कार्टेक्स भी होता है। आप अगर होम साइंस के सब्जेक्ट में अगर उससे पढ़ेंगे, उनका जो टॉपिक होता है इसमें टेक्सटाइल में जो उनका टॉपिक है, उनके टॉपिक में भी जो हमारा ऊन है 3 भागों में बांटा, उसके 3 परत होते हैं। कौन से? क्यूटिकल, मेडुला और कार्टेक्स। तो इसमें भी जो उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र में भी मेडुला व कार्टेक्स का भाग पाया जाता है। सी ऑप्शन सही। आगे क्वेश्चन, बालों में रंग निम्न कारण से होता है। किसके कारण से? बालों में जो रंग होता है वो किसके कारण से होता है? मेलेनिन के कारण होता है। बालों में रंग मेलेनिन के कारण होता है। और जो मेलेनिन तत्व होता है हमारे स्किन पे भी पाई जाती है। जो हमारा स्किन होता है उस पर भी मेलेनिन नामक तत्व पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि नाखून का निर्माण होता है। तो नाखून का निर्माण होता है कहाँ पे? तो कड़ी पेशियों के कैरेटीन से हमारे नाखून का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन है उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं। उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं तो क्या है? मलाशय भी है, त्वचा तथा वृक्क भी है और फुस भी है। तो ये हमारे उत्सर्जन के भाग हैं, तीनों भाग हैं। क्या है? हमारा जो स्किन है और वृक्क, हमारा जो है कि मूत्र विसर्जित होता है। और जो यहाँ पे क्या उत्सर्जित होता है? मूत्र। जो वृक्क होता है और जो त्वचा है, इससे क्या होता है? हमारे पसीना निकलते हैं। हाँ, तो और ये हमारा जो मलाशय भी, ये भी हमारा उत्सर्जन के भाग है। फुफ्फुस में उपयुक्त तो सभी माना गया है। आगे क्वेश्चन है कि त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। तो विटामिन डी का निर्माण त्वचा में होता है। तो जो हमारा विटामिन डी है वो 2 टाइप से होते हैं। क्या है? D1, D2। तो यहाँ भी बताया गया जो विटामिन डी का निर्माण होता है तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से होता है। आगे क्वेश्चन है कि वृक्क की खराबी पर करना पड़ता है। तो जो वृक्क की खराबी हो जाता है तो उससे क्या होता है? डायलिसिस नामक बीमारी हो जाती है। आगे त्वचा पर जो मेलेनिन नामक तत्व पाए जाते हैं उसके कारण क्या होता है कि हमारी स्किन, जैसे जो काले मतलब थोड़े से सांवले लोग होते हैं उनमें मेलेनिन नामक जो तत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। और जो ज़्यादा गोरे लोग होते हैं इनके मेलेनिन नामक जो तत्व होते हैं कम होते हैं। और इसमें क्या होती है कि जो इतने थोड़े से जो काले कहें तो जैसे पक्के कलर वाले या थोड़े से गेहुआ कलर के जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि धूप या सहन शक्ति, गर्मी सहने की क्षमताएं होती हैं। लेकिन जो गोरे लोग होते हैं उनमें ऐसी क्षमताएं
कम पाई जाती है। तो ये क्या है कि मेलेनिन तत्व के कारण होता है। इसका ऑप्शन सी होगा, तीन दोनों सही है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मूत्राशय की संख्या होती है, तो मूत्राशय की संख्या होती है एक। आगे ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि मूत्र का निर्माण होता है तो नेफ्रॉन में। मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन में नहीं होता है, ये गलत है, यहाँ पे वृक्क में होता है। मूत्र का निर्माण, ये ऑप्शन गलत है। मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन में नहीं पाया जाता, यहाँ पे वृक्क में होगा, ये गलत है। आगे है कि वृक्क का कार्य है। वृक्क का कार्य क्या है? रक्त को छानने का कार्य करता है और हमारे आवश्यक ग्लूकोज, सोडियम फास्फेट की से भी अलग होने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। तो वृक्क का कार्य ये सभी होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कि मूत्र के संग्रह का कार्य करता है। तो मूत्र के संग्रह का कार्य कौन करता है? हमारा मूत्राशय करता है। मूत्र के संग्रह का कार्य मूत्राशय करता है। आगे है कि वृक्क के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? तो रेनल मेडुला कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि वो मेन कैप्सूल भाग है, तो वृक्काणु के वो मेन कैप्सूल भाग है। हेनले लूप का भाग कौन सा है? तो वृक्क नलिका हेनले लूप का भाग है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि मूत्र में पाया जाने वाला जो कार्बनिक पदार्थ है क्या है? यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रिएटिनिन है और ये उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन है पसीना किस अंग से निकलता है? तो त्वचा से। मूत्र शुद्धि किस अंग से होता है? तो वृक्क से। विसर्जन तंत्र के अंग है तो मूत्राशय होता है और मूत्रनली ये क्या है? सभी उत्सर्जित अंग होते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूत्र में जल की मात्रा होती है, तो मूत्र में सबसे ज़्यादा जल की मात्रा होती है, तो 94 से लेकर 96% तक होती है, डी ऑप्शन सही है। मूत्र में सामान्य यूरिया की मात्रा होती है, जो यूरिया की मात्रा इसमें समान पूछा गया 2 से 10% के आसपास होगा। मूत्रोरिस का संपुट का संबंध किससे रखता है? शरीर तंत्र से रखता है। त्वचा का कार्य है, त्वचा का कार्य क्या है? ताप का नियंत्रण करता है और उससे हमें शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, संवेदनाओं को बनाए रखता है और उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन है कि डी उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन है त्वचा पर बाहरी स्तर होती है, तो क्या है? त्वचा पर बाहरी स्तर होते हैं, तो शल्क के जो स्तर होते हैं ये हमारे जो त्वचा होते हैं इसके बाहरी स्तर होते हैं। आगे है कि जिन अंगों की सहायता से मूत्र का निष्कासन शरीर से बाहर होता है उसे मिलकर बनाते हैं, तो क्या मूत्र उत्सर्जित तंत्र बनाते हैं। आगे क्वेश्चन उन अंगों को जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थ लेकर शरीर से बाहर निकलते हैं उससे क्या कहते हैं? तो उससे उत्सर्जित अंग कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ये शरीर से अवशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन क्रिया कहा जाता है। वह तंत्र जिसके अंतर्गत उत्सर्जन अंगों का वर्णन होता है और उत्सर्जन क्रिया उत्सर्जन क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। आगे क्वेश्चन है उत्सर्जी अंगों के अंतर्गत आते हैं, तो उत्सर्जी अंगों के अंतर्गत क्या आते हैं? तो वृक्क भी है, त्वचा भी, फेफड़ा है। जैसे हमें जब सर्दी वर्दी होता है तो इससे भी हमारे क्या होते हैं, अब इससे भी गंदगियाँ निकलती हैं, फेफड़े से भी, मतलब मुख के द्वारा, यहाँ पे फिर इसके बाद वृक्क के द्वारा भी और त्वचा से जो पसीना इसके द्वारा भी, सभी को मान्य किया गया है। आगे है कि रक्त में घुली अशुद्धियाँ और जल का निष्कासन करने वाला जो अंग है वह है वृक्क है। भोजन के अपच भाग विभिन्न प्रकार के पाचक रस का श्लेष्मा तथा जीवाणु वर्ष पदार्थ के रूप में किस अंग द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं? तो बड़ी आंत के माध्यम से बाहर निकलते हैं। आगे क्वेश्चन अतिरिक्त जल एवं लवण त्वचा के द्वारा किस रूप में बाहर निकलता है? तो मूत्र के द्वारा रूप में बाहर निकलता है। आगे है कि अमीनो अम्ल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सभी क्या हैं? अमीनो अम्ल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सभी क्या हैं?
उत्सर्जी उत्पाद हैं। ये सही होगा। आगे क्वेश्चन है, वृक्क का भीतरी किनारा क्या कहलाता है? वृक्क का मुंह कहलाता है। आगे है कि वृक्क का मुंह कहलाता है तो हाइलम को कहते हैं, जिसे वृतम कहते हैं। वृषाणु का भाग है तो मेलपीजियम बॉडी, ग्लोमेरुलस, वोमेन कैप्सूल, ये सभी को माना गया है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। आगे है कि मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। और वृक्क द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। पसीनों को क्या कहते हैं? श्वेत। श्वेत को पसीने के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अंग किस अंग के द्वारा होता है? तो फेफड़े द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन है कि वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मानव शरीर में सूर्य का प्रकाश पराबैंगनी किरणों में विटामिन डी का निर्माण करने वाले तत्व कौन है? तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है। यह कौन एक थैला है जिसमें मूत्र की बूंदें एकत्रित होती है? तो जो स्टोर जहाँ होता है वो क्या कहलाता है? मूत्राशय कहलाता है। आगे है कि उस ग्रंथि का नाम क्या है जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए बूंदें कार्य करती है? तो हाइपोथैलेमस। आगे क्वेश्चन है कि मूत्राशय खाली होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मूत्र त्यागन कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है? तो बिलिरुबिन के कारण होता है। देखिए, जब यहाँ पे हमारे शरीर में इसमें मल का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के भी कारण होता है। एक और इसमें है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसका जो पीला रंग होता है उसके कारण होता है। नहीं, बिलिरुबिन के कारण मल पीला रंग होता है और उसमें जो स्मेल है वो फंडस ऐसे इंडोस के कारण होता है। इसमें क्या है पूछा गया क्वेश्चन, मल का विशिष्ट रंग जो होता है बिलिरुबिन के कारण होता है। इसमें क्या होता है, जब हमारे शरीर में वैसे तो ये नॉर्मली इंक्रीज होता है, लेकिन जब कभी हमें जब पीलिया की प्रॉब्लम होती है, शिकायत होती है, तो हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है। इसके वजह से हमारे शरीर में रेड ब्लड की कमी हो जाती है और ये हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है। आगे है कि उत्सर्जन की प्रकृति के आधार पर मानव होता है तो रियोटेलिक यूरिया उत्सर्जन होता है। वृक्क में अपशिष्ट पदार्थों से युक्त गंदा रक्त लाती है तो क्या है? वृक्क धमनी। तो जो हमारे वृक्क से अपशिष्ट पदार्थों से युक्त गंदा रक्त लाती है तो वृक्क धमनी लाती है। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्वेश्चन है हमेशा, तो जो गंदा खून होता है वो तो सिरा से आती है, तो यहाँ पे ऑप्शन धमनी को मालूम है। 1 मिनट कन्फर्म कर ले क्वेश्चन कि इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन तो बी को ही माना गया है, वृक्क धमनी। लेकिन हमेशा वृक्क की में अपशिष्ट पदार्थों से युक्त गंदा रक्त लाती है तो वृक्क शिरा होना चाहिए, इसलिए धमनी में तो शुद्ध खून होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनल है, आप लोग जरूर एक बार इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा। ये आगे है क्वेश्चन कि डक्ट ऑफ वेलिनाई किसका भाग है? तो संग्रह नलिका का भाग है। दोनों वृक्क में कौन सा थोड़ा नीचे रहता है? हमारे जो वृक्क होते हैं उनमें से थोड़ा कौन सा भाग नीचे रहता है? दाहिना जो वृक्क होता है वो हमारा थोड़ा सा नीचे होता है। इसका ऑप्शन सही होगा। आज के लिए इतना ही। एक आप लोग को क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि भोजन और हवा का उभय मार्ग क्या है? क्वेश्चन लिख देते हैं। प्रश्न है कि भोजन और हवा का उभय मार्ग क्या है?
ये पहला क्वेश्चन हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और एक क्वेश्चन है कि स्वर यंत्र का बक्सा किसे कहते हैं? स्वर यंत्र का बक्सा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन होगा। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है। आप लोग अगर इसका क्वेश्चन आप आंसर जानते हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।